दोस्तों, आपका इम्प्रूव लर्निंग चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। ये इस चैनल का पहला वीडियो है, तो मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को लाइक करोगे और अगर आप लोगों को ये पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, आज मैं आपको पॉलिटी से रिलेटेड ही एक टॉपिक जो हमारा संविधान है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उसके बारे में आपको मैं बताऊँगा। संविधान से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ, उस पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारा है वो है कि संविधान सभा का गठन किसकी संस्तुति पर किया गया था। तो दोस्तों, इसका आंसर है संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन की संस्तुति पर किया गया था। और इसमें यह भी पूछ सकता है कि इसका गठन कब किया गया। तो दोस्तों, इसका आंसर है जुलाई 1946 ईस्वी में इसका गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किस पार्टी ने रखा था। तो इसका आंसर है संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम स्वराज पार्टी ने रखा था। कब रखा था? 1924 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किस देशी रियासत के प्रतिनिधि संविधान सभा में शामिल नहीं हुए। तो इसका आंसर है हैदराबाद रियासत के जो प्रतिनिधि थे वो संविधान सभा में शामिल नहीं हुए। क्वेश्चन नंबर 4 है कि संविधान सभा में सदस्यों की कुल संख्या कितनी निश्चित की गई थी। तो दोस्तों, संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या निश्चित की गई थी 389, जिसमें से 292 जो थे वो ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि थे, 42 वे थे जो चीफ कमिश्नर क्षेत्र के प्रतिनिधि थे और 93 देशी रियासतों के प्रतिनिधि थे, जिसमें से हैदराबाद की रियासत ने हिस्सा नहीं लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे बाबा साहब अम्बेडकर जी। क्वेश्चन नंबर 6 है कि प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी। तो दोस्तों, प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या 7 थी। संविधान सभा की शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे हमारे प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी। अगला क्वेश्चन हमारा है कि संविधान पर कितने उपस्थित सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे। तो दोस्तों, मैंने आपको ऊपर ही बताया था कि संविधान सभा में 389 सदस्यों को आमंत्रित किया गया था भाग लेने के लिए, जिसमें से हैदराबाद रियासत ने हिस्सा नहीं लिया, जबकि 284 सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा का उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया। तो संविधान सभा का उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए। तो दोस्तों, संविधान सभा के सभी निर्णय सहमति और समायोजन के आधार पर लिए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान सभा के जो अस्थाई अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि हमारे प्रथम राष्ट्रपति भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे। तो दोस्तों, संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। कौन? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे। तो दोस्तों, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे BN राव जी। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 14, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था। तो दोस्तों, संविधान सभा का जो पहला अधिवेशन था वो दिल्ली में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि संविधान बनाते समय विशेषकर किस बात का ध्यान दिया गया। तो दोस्तों, इसका आंसर है संविधान बनाते समय सबसे ज़्यादा ध्यान दिया गया उसकी प्रस्तावना पर। क्यों दिया गया उसके बारे में आपको मैं नीचे डिटेल में बताता हूँ। देखो, प्रस्तावना जो है उसको संविधान की उद्देशिका कहा जाता है, इसे ही संविधान की आत्मा भी कहा जाता है और प्रस्तावना को ही संविधान की कुंजी भी कहा जाता है। प्रस्तावना जो है उसके अनुसार संविधान की सभी शक्तियों का जो केंद्र बिंदु है वो भारत की जनता है, भारत के लोग हैं।
संविधान को किसी भी न्यायालय द्वारा परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। यह निर्णय भी यूनियन ऑफ इंडिया बना मदन गोपाल 1957 के निर्णय में घोषित किया गया था। लेकिन दोस्तों, बहुत ही चर्चित केस था 1973 का केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य केस। इसमें ये बोला गया था कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का अंग है, इसलिए विधायिका उसमें संशोधन कर सकती है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि किस संशोधन के द्वारा संविधान में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता जैसे शब्द जोड़े गए। दोस्तों, 42वें संविधान संशोधन द्वारा, जो कि 1976 में किया गया, उसके द्वारा संविधान में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता जैसे शब्द जोड़े गए। दोस्तों, 17th क्वेश्चन है कि 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया। तो दोस्तों, गुट निरपेक्ष शब्द जो है उसे ही 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में नहीं जोड़ा गया। दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 18। उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही होगी। आपको पसंद आएगी तो हम इसके और भी आगे ढेर सारे पार्ट्स बनाएंगे। तो दोस्तों, 18वां क्वेश्चन हमारा है कि संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया। ठीक है, तो इसका आंसर है 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान लगभग बन के पूरी तरह से तैयार हो चुका था। क्वेश्चन नंबर 19 है कि संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन किस सन में किया गया। तो दोस्तों, संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन आपको अभी ऊपर बताया, जो 42वां संविधान संशोधन था 1976, उसके द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन हमारा है कि भारत का संविधान कैसा है। तो भारत का संविधान हमारा कठोर कम है और लचीला अधिक है। तो दोस्तों, ये थे आज के 20 क्वेश्चन। उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे। आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये नया चैनल है, आप इस पर ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करेंगे तो हमारा भी उत्साह बढ़ेगा और हम और भी अच्छी वीडियोज़ आपके लिए लेके आएंगे। धन्यवाद दोस्तों।